हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की करंट अफेयर क्लास को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर 27 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया? तो पंजाब एंड सिंध बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर 27 लाख रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया। आरबीआई के मुताबिक बैंक के नियमों का उल्लंघन किया था। आरबीआई के मुताबिक पंजाब एंड सिंध बैंक ने बाहरी बेंचमार्क आधारित कर्ज पर जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया था। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितने परसेंट कर दिया? 7.8%। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर 7.8% कर दिया। इससे पहले आर्थिक विकास की गति 8.5% रहने की उम्मीद जताई गई थी। वैश्विक जिस कीमतों में तेजी के कारण महंगाई बढ़ने के चलते यह कटौती की गई। फिच ने अपने बयान में कहा कि प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारत का मजबूत मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक रेटिंग के लिए एक प्रमुख सहायक कारण है और यह क्रेडिट मैट्रिक्स में क्रमिक सुधार को बनाए रखेगा। महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड यानी MSBWL ने हाल ही में वन्यजीव संरक्षण आंदोलन पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार और कितने वन्यजीव अभयारण्यों की मंजूरी दी? तो 3। महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में वन्यजीव संरक्षण आंदोलन पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार 3 वन्यजीव अभयारण्यों की मंजूरी दी। इन संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर होगा। इसमें 692.74 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र संरक्षण भंडार के लिए होगा, जबकि 303 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र वन्यजीव अभयारण्यों के लिए होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को किस देश को हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी? वियतनाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को वियतनाम को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी। इन नौकाओं का निर्माण भारत द्वारा वियतनाम को दी गई 100 मिलियन डॉलर ऋण की सहायता से तैयार किया गया। गौरतलब है कि इनमें से पहली 5 नौकाओं का निर्माण भारत में किया गया, जबकि शेष बची 7 नौकाओं का वियतनाम में बनाया गया था। किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो कृष्णा श्रीनिवासन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णा श्रीनिवास को एशिया और प्रशांत विभाग APD का नया निदेशक नियुक्त किया। वह 22 जून को अपना पदभार संभालेंगे। IMF की घोषणा के अनुसार श्रीनिवास चांगयांग री का स्थान लेंगे। उन्होंने साल 1994 में आर्थिक कार्यक्रम के जरिए अपना करियर शुरू किया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ACB 14400 ऐप लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने ACB 14400 ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने डेवलप किया। इस ऐप को लोगों के राज्य में अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इस ऐप का उद्देश्य अदालत के समकक्ष पेश करने के लिए फुल प्रूफ सबूत सुनिश्चित करना भी है। एक टोल फ्री नंबर 1440 के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को 4 महीने की अवधि में लगभग 48 मिलियन डॉलर का मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई? श्रीलंका। संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका को 4 महीने की अवधि में लगभग 48 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी। श्रीलंका को अगले 6 महीने के लिए देश को बचाए रखने के लिए 6 मिलियन डॉलर की आवश्यकता है, जिसमें कहा गया है कि दैनिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए 5 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है। श्रीलंका लगभग दिवालिया हो चुका है, जिसने अपने विदेशी ऋणों को पुनर्भुगतान निलंबित कर दिया। ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? रामकृष्ण मुक्काबिल्ली संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए। दुनिया में पहली बार किसी भारतीय को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य SDG पायनियर नामित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने 10 नए SDG पायनियर्स को नामित किया, जो कॉर्पोरेट लीडर है, जो मानवाधिकार, पर्यावरण, श्रम और भ्रष्टाचार विरोधी। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट 10 सिद्धांतों को लागू करके सतत विकास लक्ष्यों SDG को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट है। धन्यवाद।